नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा विधानसभा के जितवारपुर पंचायत, जहां पे हमारे साथ जितवारपुर पंचायत के समाज सेवी एवं जितवारपुर पंचायत के अभी के मुखिया जो हैं, साथ ही साथ चिकित्सक हैं। जैसे यहाँ पे उमेश जी, कुछ इस साइड में भी दिखा दीजिए कि जैसे पंचायत चुनाव में आने के बाद मुखिया रहते हुए पूरी तरह से जनता का सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक होम्योपैथी का बहुत ही बड़े डॉक्टर भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर आज़ाद जी, और इनसे चलते हैं। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पंचायत में आने के लिए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आया, मेरे पंचायत वासियों का हाल जानने के लिए, यहाँ के हालात जानने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि जैसे आप कब से पंचायती चुनाव में मुखिया पद पे आश्रित हैं? मैं 2016 से यहाँ पे हूँ, है ना। और 2016 के पहले भी चिकित्सक होने के नाते पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता था, लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसके पहले 2000 में मैं वार्ड मेंबर भी रह चुका हूँ। निर्विरोध यहाँ अपने वार्ड मेंबर रह चुका हूँ। लोगों का दबाव आया कि आप वार्ड मेंबर रहिए, तो वहाँ कुछ अनुभव हुआ, लेकिन फिर बीच में अपने चिकित्सा में एक व्यस्त था। लेकिन यह एक ऐसा मौका आया, हालात आया, अति पिछड़ा सीट आ गया, लोगों को दबाव आया कि आप आइए, आप मुखिया के लिए सटीक उम्मीदवार हैं। लोगों के आह्वान पे हमने यहाँ आया, लोगों ने हमको पूर्ण बहुमत से जिताया। जिताने के बाद अब तो लगभग 5 साल होने जा रहा है। 5 साल हमने काम किया। अब तो जनता के ऊपर है कि हमने क्या काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया, वो तो जनता जवाब देगी। जैसे पंचायती चुनाव में आप इसके पहले आए थे, लमसम में 5 साल अभी पूरा हुआ है जी अभी आपका। तो 5 साल जैसे आप चुनाव में खड़ा हुए थे, आपके विपक्ष में भी कोई खड़ा था, और आप कितने वोटों से जीत हासिल किए थे? मेरे विपक्ष में हम जितवारपुर पंचायत में 12 उम्मीदवार थे, जिसमें 1250 वोट के आसपास मिला हुआ था, और 223-35 वोट के लमसम हमने जीत हासिल की। इसके जो मेरे से हारे थे वो भी लोग अच्छे उम्मीदवार थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बहुत बढ़िया उम्मीदवार थे, वो लोग भी अच्छे थे। लेकिन ये लोगों का, आम पब्लिक का मेरे तरफ रुझान आया, हमको उससे बेहतर लोग समझे, और मेरी उसके बाद जिम्मेदारी बन गई कि जिस उम्मीद से, एक नई उम्मीद के साथ हमको लोग चुने कि ताकि इस पंचायत में विकास हो, एजुकेटेड आदमी को यहाँ चुने, साफ सुथरे सभी के लोग चुन करके लाए। उसके बाद हमने जो भी हुआ ईमानदारी से हमने पंचायत में काम किया, और तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। जनता का मत है, मत के आधार पर, मतदान के आधार पर कोई पॉलिटिकल पद मिलता है। मैं अब क्या कर सकता हूँ। ओके जी। जैसे इसके पहले बाढ़ आया हुआ था, साथ के साथ कोरोना काल था, तो उसमें जैसे आप मुखिया रहते हुए साथ के साथ चिकित्सक, कितना अपने तरफ से कितना जनता को सहायता दे पाए? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना जो आया था, कोरोना में तो जो भी लोग बाहर थे, ये जग जाहिर है कि कितने लोग परेशान हुए। लेकिन अपने स्तर से जो भी हमको हो सका, जहाँ जहाँ सेंटर बना हुआ था, वहाँ हमने जाकर के दवा का छिड़काव किया, साबुन, ये मास्क दिया, बाटा। कहीं बहुत परेशानी थी तो वहाँ हमने चावल भी दिया। हर सेंटर पे नहीं, लेकिन लगा कि यहाँ ज़्यादा परेशानी है, तो वहाँ अपने स्तर से जितना हम सक्षम थे उतना हमने किया। दूसरी बात है बाढ़ की। बाढ़ भी जो यहाँ जितवारपुर पंचायत में बहुत स्थिति खराब थी, उसमें भी हमने जा कर के, जहाँ प्लास्टिक की ज़रूरत थी, तिरपाल की ज़रूरत थी, कहीं हमने ज़्यादातर तिरपाल दिया है ना। कोई ऐसा गरीब गुरबा थे जो आकर कहे कि हमको खाने की परेशानी है, तो एलानिया तौर पर नहीं, फिर से ही कुछ न कुछ हमने मदद किया। बाद में बाढ़ में जो बाढ़ राहत कोष में जो पैसा आता है, उसको भी हमने हर पूरे वार्ड को सिलेक्ट कर करके हमने सीओ साहब के पास दिया। सीओ साहब
उसके बाद यहाँ 7 वार्ड में कुछ पैसा आया। 7 वार्ड में पैसा आने के बाद आचार संहिता लगने के बाद कुछ पैसा कुछ वार्डों में पैसा नहीं है। 7 वार्ड में पैसा आया, मेरे 10 वार्ड में पैसा अभी तक नहीं आया। हमने सीओ साहब का दबाव बना रहे हैं। सीओ साहब का कहना है कि हम अपने तो अपना काम कर दिया, यहाँ से जो 17 वार्ड का आपका पैसा भेजने का जो रिपोर्ट था हमने वहाँ पटना भेज दिया, लेकिन पटना से फिर हमको जो वहाँ से लॉक किए हुए अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं। आज भी हम बात किए हैं कि सर बाढ़ वाला जो पैसा है राहत वाला क्या हुआ। उन्होंने बोला कि आएगा, लेट सेट आएगा, हम लगे हुए हैं। अब उम्मीद पे है, लेकिन वो 600 रुपया हमारे पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात है। 6000 रुपया आज के दौर में जितने लोग मेरे किसान त्रस्त हुए हैं, पूरा ये जो है जो मवेशी पालते हैं उन लोगों की परेशानी हुई, पूरा धान दह गया। उस हालत में 6000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो मैं तो चाहूँगा इस आपके न्यूज़ के माध्यम से सीओ साहब से भी करूँगा, हम अपने विधायक जी से भी आग्रह करूँगा कि इसमें पहल कर करके जल्द से जल्द यहाँ पे 6000 रुपया जो आने वाला है उसको मंगा दिया जाए। विधायक जी तो जैसे डेयरी फील्ड में भी बोले हुए थे, सीओ साहब भी ऐसा बोल रहे हैं। और वैसे पब्लिक का बहुत रोज़ाना हमकी बात होती है, भाई हम तो पब्लिक को समझाते हैं, जो सच्ची बात है समझा देते हैं। अब लोग सवाल करना उनका अधिकार है, किससे सवाल करेंगे? हम मुखिया हैं तो किससे जाके बोलेंगे? हम ही से ना उम्मीद है। तो हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पब्लिक को जो भी परेशानी है उसको दूर करें। अब हमारे हाथ में जितनी पावर है हम भी ना कर, हम तो उतना ही कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में तो पावर नहीं है कि हम यहाँ से पैसा डाल दें। सीओ के हाथ में नहीं है, वो पटना सचिवालय से आ रहा है, वो अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कब तक आता है, हम तो लगे हुए हैं। फिर से जैसे मार्च या अप्रैल में पंचायती चुनाव होने वाला है, जी तो उसमें भी आप बिल्कुल फूक रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम तो चुनाव इसके पहले मुखिया हैं, फिर लड़ेंगे। वही तो बोल रहे हैं अभी। अब तो जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में है। वो तो जनता जो आप देगी ना कि कौन किसको मुखिया बनाए। कि अगर लगेगा कि जनता को कि हम सही काम किए हैं तो जनता हमको बैठाएगी, नहीं काम किए जनता उतार देगी। कहीं भाई आप इस लायक नहीं है, सही बात है। 5 साल हमको मौका दिया, अपने बुद्धि विवेक से हमने काम किया, फिर आएंगे मैदान में। जैसे जनता के लिए आप अपने दरवाजे पे ही, जैसे ये तो आपका घर हुआ, जी जी, तो अपने घर पे ही पूरी तरह से जनता के लिए बैंक जैसे बैंक उपलब्ध करा दिए, साथ ही साथ चिकित्सा के मामले में अस्पताल जैसा, जैसे उस साइड में आप क्लिनिक बनवा दिए हैं, साथ ही फ्रेंचाइजी। हाँ, ये हो गया डिजिटल है, वसुधा केंद्र है, तो वसुधा केंद्र भी लगवा दिए हैं। तो ये सब तो जनता क्या इस बार फिर से आपको, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो हमने काम किया है लोगों के साथ, इसके पहले भी जो भी मुखिया ये लोग थे वो लोग भी काम किए। ऐसी बात नहीं कि वो लोग काम नहीं किए, तो वो लोग भी काम किए, लेकिन हमने जो काम किया एक अलग ढंग से काम किया। उस काम को थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा उतारे हैं हमको ऐसा लगता है। और मेरा इतना बड़ा सब चीज़ एक जगह रखने का मतलब ये है कि एक जगह आ करके पब्लिक को सारी सुविधा मिल जाए। अगर मेरे यहाँ दवा लेने आते हैं तो बैंक से पैसा भी निकाल लेते हैं, बिजली बिल भी जमा कर लेते हैं, किसान का जो भी फॉर्म भरना है वो करते हैं, बिजली का कनेक्शन है उसका भी अपना जो उसका चार्ज है वो जमा कर देते हैं। तो एक जगह आकर के, अच्छा कोई ऐसे भी आए तो मुखिया जी हैं तो मुखिया जी से अपनी बात का स्पेशल हमसे मिलने नहीं आना, एक काम के लिए आए, हम देख लिए तो हमसे भी बात कर लिए भाई। तो एक जगह इतनी सुविधा देना मेरा हर वक्त को है। अब मुखिया नहीं भी थे तो हमने ये कोशिश किया कि जितवारपुर गांव के लोगों को गांव में ही सुविधा मिले, जिसके वजह से हम वसुधा केंद्र खोले। उसके बाद हमने ये बैंक खोला। अब पहले से हम डॉक्टर, आज से 20 साल से यहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं। हमने BHMS किया पटना मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से हमने करके गांव में ही प्रैक्टिस शुरू किया। इसके पहले हम कुछ नहीं भी थे, तो यहाँ का रोड जो है कम से कम 2000 फीट सांसद अली अनवर साहब के मत से हमने बनवाया, बगैर किसी पद पर रहते हुए भी। तो समाज से लगाव शुरू से मेरा है कि समाज के बीच में रहे, उनकी जो परेशानियां हैं उनको हम दूर करें, ये हर वक्त मेरी कोशिश रहती है। अब हर आदमी का मनोकामना तो पूरा आदमी कोई नहीं कर। चलिए, और ये जल नल के जो 7 निश्चय योजना है जल नल का, ये कितना परसेंट पूरी तरह से पंचायत में सक्सेस हो पाया है? देखिए, कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जिसमें 100% सक्सेस है। जैसे मेरे यहाँ 17 वार्ड है, लगभग हमको लगता है कि
में ये 13-14 वार्ड में सक्सेस है। कुछ वार्ड रह गया है, इसमें हम तेज़ी से वार्ड को जो सचिव चुना हुआ है उन पर दबाव बना करके जो भी त्रुटियाँ हैं हम उसमें सहयोग करते हैं। उसको चाहते हैं कि धरातल पर उतर जाए। सब चीज़ हो गया है, सिर्फ कहीं कहीं कनेक्शन है। बाढ़ में भी बहुत सारे परेशानी, जैसे खिड़कियाँ हुआ, आपका राजापुर है, बहुत ज़्यादा बाढ़, शहर छपरा है, बाढ़ में जो है पैप जो है उसमें बहुत क्षति हुआ है। उस चीज़ को हम रिपेयरिंग करवाना शुरू कर दिए हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पानी नहीं जा रहा है हम भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जहाँ पैसा की कमी हो रही है वहाँ भी हम कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन आप इसको तुरंत कर दीजिए। अच्छी योजना है, नीतीश कुमार की बहुत अच्छी योजना है। खास करके अभी तो बारिश हो गई तो लोगों को परेशानी नहीं हो रहा है पानी का, लेकिन जब बारिश की कमी हो जाती है तो लोगों की कितनी पानी की परेशानी होती है वो पहले लोग यहाँ झेल चुके हैं। तो ये नल जल योजना नीतीश कुमार की बहुत बढ़िया ये स्कीम है, लेकिन अब इस पर उतारना कितना सही है, इसमें तो बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, जिसमें बहुत सारा जैसे है कि इतना ना सिस्टम इसमें डाल दिया गया है। उस सिस्टम भी बहुत बड़ा दोष है इस नल जल का फेलियर होने का, अगर कहीं फेलियर होता है। लेकिन अपने पंचायत में हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां कमी है उसको सब वार्ड से मेंबर से मिल करके के जहां जहां कमी है उसको हम पूरा करें। नीतीश कुमार जी जैसे बोल रहे हैं कि जल नल योजना जो है उसका पार्ट 2 हम लॉन्च करेंगे, वो बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अगर पार्ट 2 योजना लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्कीम दे रहे हैं। अभी तक नल ये पार्ट 2 जो उसमें कौन कौन सी योजना ला रहे हैं, अभी तो योजना का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अगर योजना ला रहे हैं, अच्छी योजना है तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो भी करेंगे तो पब्लिक के ही लिए करेंगे। अब इसको ज़मीन पे उतारने में बहुत सारी जो सिस्टम है, सिस्टम भी बहुत बड़ा कारण है। कुछ ऐसा सिस्टम ला दिया जाता है, उस सिस्टम को फॉलो करने में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है ना। उसमें जैसे मुखिया के फंड में पैसा आना, फिर वार्ड में देना, फिर वार्ड के बाद फिर अब क्लियर नहीं हो पाया कि अपने से कराना है कि किसी एजेंसी से कराना है। उसमें शुरू में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, ब्लॉक स्तर से लेकर के हम लोग स्तर पर कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं था। ये भी बहुत बड़ा कारण है, कहीं कहीं अगर फेलियर हो रहा है तो अगर सही से शुरू में गाइडलाइन मिल जाता एकदम कि यही करना है, इतना का एस्टीमेट है। बार बार उसमें लगता है कि दो नल जल योजना में 3-4 बार एस्टीमेट चेंज किया गया, सभी कारण है। लेकिन जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा है, हम जो भी वार्ड में कमी है उसको हम दबाव बना करके कोशिश कर रहे हैं कि करें। 1-2 महीना समय है, 1-2 महीना के अंदर में जैसे राजापुर में वहाँ काम लगवाए हुए हैं, खिड़कियाँ में भी कुछ काम लगवाए हैं, फिर वहाँ लग जाएगा, वहाँ पानी की कमी है, ठीक है। और जगह 16 नंबर वार्ड है, 17 नंबर वार्ड है, ये सब में काम अभी पानी नहीं जा रहा है, वहाँ भी हम लोग दबाव बना करके कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पानी जाए। और वार्ड में मोटामोटी चल रहा है। कैसे? धन्यवाद। कैमरामैन उमेश के यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, परसा।